एक लुत्फ़ ख़ास दिल को तेरी आरज़ू से, एक लुत्फ़ ख़ास दिल को तेरी आरज़ू से है। अल्लाह जाने कितनी कशिश लखनऊ में है। अब हम आ चुके हैं इस वक्त हुसैनाबाद में, पुराना लखनऊ जिसे कहते हैं। और लखनऊ की जो तहज़ीब है वो कुछ अपने भागों में बटी हुई है। उन्हीं एक भाग में से पुराने लखनऊ का भाग है जहाँ पे हम आज मौजूद हैं। और हम छोटे इमाम बाड़े के थोड़ा सा आगे खड़े हुए हैं, जो कि मोहम्मद अली शाह नवाब जो थे लखनऊ के, उन्होंने बनवाया हुआ था। और ये उसके दो दरवाज़े हैं, एक वो दरवाज़ा जो आने के लिए और एक दरवाज़ा दूसरा वाला। और इसी के पीछे में दो मोहल्ले मौजूद हैं, हुसैनाबाद का और इसके साथ में रामनगर का। और आज हम पूरा दिन लखनऊ के जो पुराने लखनऊ के जो जायके हैं उनके ऊपर रहेंगे कि सुबह का नाश्ता कैसे होता है इस इलाके के लोगों का, दोपहर में क्या खाते हैं, शाम में क्या खाते हैं, उस चीज़ का। और अभी सर्दियों के दिन चल रहे हैं और सर्दी की सुबह सुबह में हम आ गए हैं यहाँ पे। तो अगर सुबह सुबह कुछ गरम गरम अलग चीज़ खाने को मिल जाए। लुचई जो है ये कानपुर से आई थी, लेकिन लखनऊ ने इसको अपना इतना ज़्यादा प्यार दिया है, ये लखनऊ की होके रह गई है। और अभी भी कुछ इलाके हैं पुराने लखनऊ में जहाँ पे मिलती है, और एक बहुत लिमिटेड टाइम के लिए मिलती है। और अगर हम देर कर देंगे तो हमें शायद मिले भी ना, तो हमें अभी भी लुचई के लिए चलना चाहिए। पुराने लखनऊ की ये खासियत है कि अगर आप उनकी कुछ पुरानी गलियों या पुराने मोहल्ले में जाते हैं तो आपको कुछ ऐसे पुराने घर जो कि एक अलग आर्किटेक्चर आपको दिखा देंगे, आपको बता देंगे कि ये एक पुराने इलाके के हैं। और अगर आप गौर से वहाँ देखें, वो एक फूल जैसा दिख रहा है, वो टेसू का फूल है। और ये आपको लखनऊ की जितनी इमारतें हैं सारी इमारतों के ऊपर मिल जाएगा। इस एरिया में जो है शुरू करने वाले मेरे भाई ही हैं। अच्छा। वो मेरी ससुराल कानपुर की है। अच्छा। तो हमारे साले वगैरह आते थे तो हमारे भाई तो चालू करवाए थे यहाँ पर। अच्छा। भटूरा जो होता है वो थोड़ा मोटा होता है, लेकिन ये काफ़ी पतला है। तो आप अगर ज़्यादा हैवी नहीं आप चाह रहे हो, दिखने में भटूरे की तरह है लेकिन ये भटूरा नहीं है। और ये छोले की सब्ज़ी है, यानी मटर की सब्ज़ी है, सूखी सब्ज़ी है और दही साथ में, और दही में ऊपर से कच्चा प्याज दिख रहा है। सुबह के हिसाब से बहुत ज़्यादा मसाले नहीं हैं, सुबह मतलब आप खा सकते हैं, ऐसी चीज़ है ये। हम आए हैं इशफाक टी स्टॉल पे, और यहाँ पे तकरीबन 15 साल हो गए। चाय तो बहुत लंबे वक्त से चल रही है, लेकिन 15 साल हो गए हैं कि इनके यहाँ पे एक 3 रंग की चाय, जैसे तिरंगा चाय बुलाते हैं, जिसमें और एक जो पुराना तरीका होता है चाय बनाने का, जिसमें दूध अलग पकता है और चीनी अलग से डाली जाती है और चाय पत्ती का पानी अलग से पकता है, तो उस तरीके से बनती है तिरंगा चाय भी। तो कुछ 3 रंग होते हैं, उसको आपको मिला के पीना पड़ेगा। और जो चाय के शौकीन हैं इस इलाके के वो जानते हैं, और बाकी अलग अलग इलाके से बहुत लोग आते हैं। अगर आप नहीं आए हैं तो लुचई के बाद में चाय के लिए सबसे अच्छी जगह है इशफाक चाय। जी आपका नाम जनाब? वही हमारे वही जी। आप ये हुसैनाबाद के पुराने लखनऊ के रहने वाले हैं। तो आपने कोई यहाँ पे सुबह का नाश्ता जो करते हैं आप बाज़ार में, वो कौन कौन सी दुकानें हैं, क्या है, किस तरह का? देखिए, अब यहाँ पर तो बहुत सी दुकानें हो गई, घंटा घर से लेके वो फाटक तक हो गई। पहले तो यहाँ पर मुख्तलिफ सी दुकानें थी। अच्छा। जैसे कि इशफाक साहब हैं जी, और यहाँ पे थे मुनव्वर भाई थे, टाई थे, बहुत से थे, वो सब गुजर चुके हैं। अच्छा। इन लोग की चाय बहुत अच्छी हुआ करती थी जी। कुल्चे नहारी जो है वो एक खाना भी है। अच्छा। और पूड़ी उड़ी जो है सुबेरे का नाश्ता है। अच्छा। हाँ इक्के टांगे चलते थे, खाना पड़ता था, यहाँ से चौक जाते थे। हाँ हाँ समझे? तब वहाँ से कुल्चे लाते थे। अच्छा। और खाते थे हम लोग रमज़ान के टाइम में, सुबह सहरी के टाइम पे हम लोग का फेमस खाना था वो कुल्चे नहारी का था। अरे वाह। अभी आए हैं चौक की तरफ। इसमें गोल दरवाजे के ठीक ऊपर मौजूद हैं। 2 एंड्स हैं यहाँ पे, एक है गोल दरवाज़ा
और दूसरा है अकबरी गेट। अगर हम बक्से वाले की बात करें तो एक अभी आकाश लड़का है जो कि 16-17 साल का है, वो बैठ रहा है बक्से पे। सबसे पुराना जो बक्सा था उनके दादा ने शुरुआत करी थी, फिर उनके पिताजी, और अभी वो तीसरी पीढ़ी बक्से खस्ते बेच रही है। और अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे काके भैया हैं जो अभी मक्खन के ऊपर बैठते हैं, उनकी भी कुछ तीसरी पीढ़ी है, उनके बाबा ने शुरुआत करी थी यहाँ की मक्खन की। तो एक वो जो पुराने लखनऊ में जो चीज़ें देखने को मिलती हैं कि एक पीढ़ी दर पीढ़ी जनरेशन, एक लेगेसी है, वो चीज़ें लेके चल रहे हैं। वो ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी दुकान हो, एक बक्सा भी हो सकता है, एक खुंचा भी हो सकता है, या एक बहुत बड़ा सा रेस्टोरेंट भी हो सकता है, उसको लेके आगे चल रहे हैं वो। सुबह के नाश्ते के लिए सबसे पहले तो यही खाऊंगा, उसके बाद मक्खन खाऊंगा। चौक की ये गलियाँ जो अपने आप में काफ़ी एक अलग पतली सी रास्ते हैं, छोटे से हैं, और उनमें से जो भी काम होता था पहले जिस चीज़ का, उन काम के लिए वो गलियाँ जानी जाती थी। कुछ जैसे 4 सोनकर परिवार थे जो बांध का काम करते थे, जो चारपाई और पलंग के लिए एक बांध इस्तेमाल होता है, उन बांध के लिए, तो ये पूरी गली बांध वाली गली के नाम से जानी जाती है। 5वीं पीढ़ी है जो इस वक्त पे दुकान देख रही है। और ये जो गिलौरी मलाई गिलौरी है, ये कितनी पुरानी है? ये भी हम लोगों के सामने तो चल ही रही है, बाकी इसके पहले जितना हुआ नई मलाई बनती है, उसके बाद ये मेवा मिश्री मसाला होता है जी, ये इसमें भर के 5 से इसको तैयार किया जाता है। जैसे ये हर सीज़न में मिलती है। अच्छा, ये प्लेन मलाई पान है, एक में केसर होती है। अच्छा, यही 2 फ्लेवर होते हैं इसके। और अगर आप चौक से एक इलाके से दूसरे इलाके जा रहे होते हैं तो आपको ऐसे पुरानी इमारतें, पुरानी जगहों के साथ साथ कुछ दुकानें भी देखने को मिल जाएंगी जहाँ पे अभी भी खाने का काम होता है। तो चौक से हमने शुरुआत करी थी गोल दरवाजे से। तो ये गोल दरवाजे के जैसे बताया ना कि 2 एंड्स हैं, तो एक गोल दरवाज़ा, एक अकबरी गेट है। तो ये अगर आप यहाँ से जाएंगे तो गोल दरवाज़ा आपको आखिरी पड़ेगा, और वहाँ से शुरू करेंगे तो अकबरी गेट पड़ेगा। इसके पास में कुछ पुरानी ऐसी दुकानें आपको मिल जाएंगी, और उसके साथ साथ में ही कुछ कारीगर जो कि पुरानी दुकानों के साथ में पुराने काम करने वाले लोग, जैसे कि जो वर्क होता है चांदी का, उसका काम। और यहीं पे ही मौजूद है टुंडे की सबसे पुरानी दुकान, जो कि जहाँ से शुरुआत हुई थी टुंडे कबाबी की। कितने वक्त से आ रहे हैं आप यहाँ पे? मुझे 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। तो कोई ख़ास वजह यहाँ आने की? यहाँ पे हमें कबाब का स्वाद और उसकी खुशबू लेके आ जाती है, जो ज़रूरी है आना। अगर नहीं आएगी तो हमें, जैसे आपने देखा होगा मोटू को समोसा खींचता है, जैसे हमें कबाब खींचता है, हम उड़ के चले आते हैं। अभी हम निकले हैं टुंडे कबाबी से, और ये हम इस जगह पे हैं, ये वो गली है, यहाँ पे थोड़ी दूर पे ही रहीम होटल है। रहीम होटल की शुरुआत तो काफ़ी वक्त पहले हुई थी, लेकिन अभी कुछ साल पहले फिर उनकी दूसरी ब्रांच भी खुल गई है पास में। तो ये 2 दुकानें जो हैं, और इसके थोड़ा सा आगे एक हलवे की दुकान है, रहमत अली हलवे वाले, जो 1868 से दुकान है। और बताते हैं कि वो वाजिद अली शाह के ज़माने से या नवाबों के ज़माने से जो हलवे थे, नवाबों के जो पसंद के हलवे थे, वो अभी भी वहाँ पर मिलते हैं। अकबरी गेट के एक दूसरे रास्ते की तरफ पे, तो वहाँ पे आपको रहीम की वो जो एक दुकान जो पिछले 20-30 साल से जो है मौजूद वहाँ पे, जैसे ज़ुबैर भाई देखते हैं। और उसके पास में मुबीन, जहाँ से शुरुआत हुई थी पसंदे की। पसंदा जो कि लखनऊ की एक सबसे मशहूर डिश है, मशहूर कबाब है, शुरुआत करी है लखनऊ में, तो वो मुबीन्स ने करी हुई है। लेकिन लखनऊ एक ऐसी जगह है, पुराना लखनऊ खास तौर पे, जहाँ पे आपको काली गाजर का हलवा देखने को मिलेगा, देखने को भी नहीं, खाने को भी मिलेगा। तो काली गाजर सिर्फ उसी पुराने लखनऊ में ही है। ये देखने में थोड़ा ज़रूर अजीब सा लगता है, लेकिन खाने में जो इसका जायका है वो बाकी सारे हलवों से अलग है। पूरा दिन पुराने लखनऊ के इन इलाकों में घूमने के बाद, कुछ खाने के बाद, अब हम अपनी बात को ख़त्म करेंगे शाम के वक्त। एक चीज़ जो सिर्फ सर्दियों में मुलाकात होती है जिससे आपको, और वो है गुलाबी चाय। गुलाबी इसलिए क्योंकि उसका रंग गुलाबी है, वैसे इसको असली नाम जो लखनऊ ने दिया है वो है कश्मीरी चाय।